वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एन स्पोर्ट्स पल्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, लाइफ जो है हमारी, ये हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारी सराउंडिंग्स हैं, इन पे बड़ी डिपेंड करती है। सो कोशिश करें कि जिन लोगों से आपका राब्ता है वो खुश रहना जानते हों और आपको खुश रखना जानते हों। खुशी की बात करें तो भाई, कल का जो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच था, अगर आपने ये नहीं देखा तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अभी जाएं और जल्दी से इस मैच को देखें। क्योंकि ये मैच को देखकर, चाहे आप अफगानिस्तान के फ़ैन हैं, चाहे आप इंडिया के फ़ैन हैं, या आप एक न्यूट्रल क्रिकेट लवर हैं, आप इस मैच को एंजॉय करने वाले हैं बिकॉज इट वॉज अ रियल फन। ये वो वजह है कि जिस वजह से T20 क्रिकेट को लोग इतना पसंद करते हैं। और इस मैच को देखने के बाद आई वॉज सो एक्साइटेड। रात में काफ़ी लेट हो गया था, वरना मैं रात में वीडियो बना देती कि मैं लाइक आई वॉज ड्रीमिंग। मैं ख्वाब में भी रोहित शर्मा के छक्के और वो जो अफगानिस्तान के ओपनर्स ने इतना अच्छा स्टार्ट दिया और जो बॉलर्स थे उनकी पिटाई कर रही थी दोनों साइड्स, वो जिस तरह से ये सारा मैच में ख्वाब में भी ये सब चीज़ें एंजॉय कर रही थी। और जनाब, दो सुपर ओवर्स, एक नहीं दो सुपर ओवर, ऐसा जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि हमने 2 सुपर ओवर्स को विटनेस किया और बड़ा एंजॉय किया। क्योंकि अभी ICC का रूल बन चुका है कि भाई जब तक रिजल्ट नहीं आता सुपर ओवर करवाते जाएं, और इसी वजह से हमने 2 सुपर ओवर देखे और इन्हें बहुत एंजॉय किया। सो इस मैच की बात करेंगे, और इस मैच की जब बात करेंगे तो इस मैच में बात करने को हमारे पास बहुत कुछ है। तो आइए जी, इस मैच से आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में, जो कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान खेला गया, दोनों टीम्स तब्दीलियों के साथ उतरी थी। सबसे पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया की बात करें तो जनाब अक्षर पटेल, जतीश और अर्शदीप सिंह को रेस्ट दिया गया और इनकी जगह बिश्नोई को और जी संजू सैमसन और इसके अलावा कुलदीप सिंह को ऐड ऑन किया गया। इसी तरह अफगानिस्तान ने भी तब्दीलियां की जी, बिल्कुल। जो बड़े बड़े नाम हैं कुछ अफगानिस्तान के, जैसे कि मुजीब हो गए, फारूकी, नवीन और नूर हो गए आउट, और इनकी जगह शरीफुद्दीन अशरफ, कैस अहमद, मोहम्मद सलीम और जनाब फरीद अहमद हो गए इन। और इस कॉम्बिनेशन के साथ ये दोनों टीमें मैदान में उतरी। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग का फैसला किया। बेंगलुरु का ये जो स्टेडियम है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है और इसके ऊपर रन्स बड़ी आसानी से बनते हैं, कल हम लोगों ने देखा भी। लेकिन रन बनने के सिलसिले से पहले ही इंडिया को ब्रेक्स लगी। 5वें ओवर में, यानी कि पावर प्ले में ही 4 खिलाड़ी आउट हो गए और आप देखें 22 रन पर 4 खिलाड़ी आउट। और मैं सोच रही थी कि ये तो भाई अफगानिस्तान ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। लेकिन वही पिक्चर तो अभी बाकी थी, क्योंकि फिर उसके बाद जो रोहित शर्मा क्रीज पर खड़े हुए हैं भाई, उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने कहा कि बस यहाँ से बस लगे रहो। उसके बाद वो नॉट आउट ही रहे हैं थ्रू आउट द मैच। आप देखें कि उन्होंने आई थिंक 121 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे 175 के स्ट्राइक रेट के साथ। और उनका जो साथ दिया वो रिंकू सिंह ने दिया। रिंकू सिंह एक ओल्ड और न्यू का जो बड़ा अच्छा था कॉम्बिनेशन, वो हमने क्रीज पे देखा। जब जो अच्छी बात है, मैं इंडिया को अगेन यहाँ पे क्रेडिट दूंगी। हालांकि सब कुछ इंडिया को क्रेडिट देने के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं इस चीज़ को क्रेडिट दूंगी कि जो रिंकू सिंह की जो मैच अवेयरनेस है, इंडिया की जो प्लेयर्स की मैच अवेयरनेस है, जो पुराने हैं उनका तो समझ में आता है, लेकिन जो नए हैं वो भी कमाल की है। इससे पहले इसी सीरीज के अंदर शिवम दुबे ने भी ऐसे किया था जब जायसवाल स्ट्राइक पे थे, और रिंकू सिंह ने भी आज ऐसे ही किया कि उन्होंने आते साथ ही हीरो बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि क्योंकि रोहित शर्मा जो हैं वो बड़ा अच्छा अटैक कर रहे थे, तो उन्होंने शुरू में थोड़ा वेट किया है, उसके बाद उन्होंने अटैक किया और उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी की, उन्होंने शॉट्स भी लगाए और बड़े अच्छे तरीके से मैच कैरी ऑन हुआ। अच्छा, जब आई थिंक जब रिंकू सिंह 9 रन पर थे, तब वो कैस अहमद की बॉल थी, जब उनका आउट मांगा गया, आउट दे दिया गया बल्कि अंपायर की जानिब से, और मैंने कहा लो भाई ये हो गया काम।
लेकिन उसके बाद जो रिंकू सिंह है यहाँ पे जब उन्होंने क्या कहते हैं वो डीआरएस लिया, उसके अंदर वो नॉट आउट गए और फिर उसके बाद वो भी आखिर तक नॉट आउट गए। तो जनाब 22 रन से 212 तक पहुंचा इंडिया न्यू और ओल्ड के कॉम्बिनेशन के साथ। तो मैं सोच रही थी यहाँ पे अगर पाकिस्तान होता तो हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि 212 छोड़े 112 ही बन जाते, बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल ये इंडिया की टीम है, सो 212 पर पहुंचे और एक बड़ा अच्छा टारगेट सेट किया। और जब ये टारगेट सेट किया तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बस भाई अब तो ये वो जिस तरह हमने पहले 2 मैच देखे हैं उसी तरह का मैच होगा, एक और हम वन साइडेड मैच देखेंगे इस सीरीज़ का। लेकिन जनाब ऐसा नहीं हुआ, ये वन साइडेड मैच नहीं था। ये वन साइडेड मैच तो क्या बल्कि इसने तो एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी, नए नए रूल्स हमें पता चले इसमें। सो ये मैच जो था आगे तक गया, सुपर ओवर तक गया। यहाँ पे सब लोग इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। मैं ये वीडियो बनाने से पहले मुझे टाइम मिला, मैंने ख़ास तौर पे जो कुछ बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं या जो एनालिस्ट हैं उन्हें जाके चेकआउट किया। हर कोई इंडिया की बड़ी तारीफ कर रहा है, रोहित शर्मा की तारीफ कर रहा है, रिंकू सिंह की कर रहा है, बिश्नोई की कर रहा है, बिल्कुल तारीफ बनती है भाई। लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान ने जिस तरह से टक्कर दी है इंडिया को, डैट इज क्वेश्चनेबल। ये काबिल तारीफ तो है लेकिन इंडिया के टीम के लिए क्वेश्चन भी रेज होते हैं यहाँ पे। आप ये देखें कि जब इससे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुकाबले होते हैं, सो जब वो आखिर तक जाते हैं तो हम ही यहाँ पे या डिफरेंट पाकिस्तानी जो एनालिस्ट हैं या दुनिया में डिफरेंट जगह पर इस चीज़ पे तनकीद की जाती है कि भाई अफगानिस्तान की टीम को कैसे आपने आखिर तक आने दिया या आपने मुश्किल से मैच जीता। हम इसको खुद तनकीद करते रहे हैं, मैं खुद तनकीद करती रही हूँ। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर वही चीज़ पाकिस्तान के बजाय कोई और टीम करेगी तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बस मैं इतनी बात कहूँगी कि जब आप एनालिसिस करें तो बिल्कुल इंसान को चाहिए है कि चाहे कोई भी टीम सामने है, चाहे पाकिस्तान की है, चाहे इंडिया की है, चाहे इंग्लैंड की है, चाहे अफगानिस्तान की है, कोशिश करें कि अपनी पसंद को साइड पे रख के और न्यूट्रल एनालिसिस करें। सो अगर मैं न्यूट्रल एनालिसिस करूं तो मैं यहाँ पे अफगानिस्तान को ज़्यादा क्रेडिट दूंगी। वो इस वजह से कि अफगानिस्तान ने नो डाउट बड़ा इम्प्रूव किया है रिसेंट पास्ट के अंदर। वर्ल्ड कप में हमने देखा उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया, इंग्लैंड को हरा दिया। लेकिन जब इंग्लैंड को हरा दिया था तो इंग्लैंड को तो भाई हर कोई हरा रहा था वहाँ पे। इंग्लैंड की तो ये जो वर्ल्ड कप कैंपेन है ODI की वही बड़ी पैथेटिक गई है। इसी तरह से श्रीलंका को हरा दिया, तो श्रीलंका भी कोई बहुत बड़ी टूर्नामेंट की टीम नहीं रही है। लेकिन इंडिया को हराना एक बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया एक इस लेवल की टीम है और अफगानिस्तान अभी इंडिया के करीब भी नहीं भटकती है। सो अगर अफगानिस्तान ने इंडिया को इस तरह की टक्कर दी है सो इंडिया के लिए भी सोचने का मकाम है और अफगानिस्तान के लिए यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये अभी तो फॉर द टाइम बीइंग दे वर वेरी हार्ट ब्रोकन, वो बड़े अफसुर्दा भी थे, गुस्से में भी थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उनको इस चीज़ का रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या किया है और इंडिया को भी रियलाइज़ होगा कि जब वो इस रोहित मैन से और इस मैच से सुपर ओवर से बाहर आएंगे कि भाई ये हमने आखिर इतना करीब आने कैसे दिया। आप देखें रोहित शर्मा का जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो क्लास है, अगर उन्होंने इस तरह की इनिंग खेली है तो हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने इसके मुकाबले में जिस तरह की टक्कर दी है वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। क्योंकि अफगानिस्तान की टीम को हम देखते हैं कि प्रेशर के जब मरहले आते हैं, लास्ट मैच पे भी हमने देखा था वो पेन आउट कर जाते हैं या उस तरह से वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिस तरह के मैच अवेयरनेस उन्होंने, रोहित शर्मा ने तो दिखाई, अफगानिस्तान ने वो जिस तरह से दिखाई, नबी ने वो जिस तरह से 2 रन लिए और वो DRS वो जिस तरह से मांग रहे थे, सो ये काबिल तारीफ़ है भाई। सो जब हम अफगानिस्तान की इनिंग की यहाँ पे बात करते हैं, सो जो अफगानिस्तान के ओपनर्स हैं यहाँ पे रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़दरान, इन्होंने 90 रन की पार्टनरशिप पुट की। रोहित शर्मा और रिंकू ने अगर 190 रन की पुट की थी तो इन्होंने भी अच्छा फाइट बैक दिखाया और बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ एक इंटेंट दिखाई दी। आप देखें 212 रन एक बड़ा टारगेट है T20 के अंदर और जब आपके सामने इंडिया जैसी टीम हो। लेकिन जिस तरह की इंटेंट दिखाई है, प्रेशर को जिस तरह से हैंडल किया है, वो काबिल तारीफ़ है। इसी इंडिया की टीम के सामने जनाब बड़ी बड़ी टीमें आके ग्राउंड में लेट जाती हैं। हमारी अपनी टीम आपके सामने बल्ले फेंक देते हैं, हमने खेलना ही नहीं है।
इतने बड़े बड़े मार्जिन से हम हारे हैं एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, कैसे भूल सकते हैं। और अगर अफगानिस्तान ने इस तरह की टक्कर दी है तो ये मेरे लिए हैरानकुन है। यहाँ पे तारीफ तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आई एम वेरी सरप्राइज्ड। सो जनाब उसके बाद जो गुलबुद्दीन नायब हैं, जो कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं, नॉट आउट रहे, 55 रन इन्होंने बनाए। और यहाँ पे मोहम्मद नबी ने बड़ा अच्छा इनका साथ दिया। और हमने देखा कि जो 212 रन हैं वो इन्होंने पुट किए, और इस तरह से ये लेवल हो गया मैच। और जब ये टाई हो गया तो सुपर ओवर में गया। दोनों बॉलर्स की पिटाई हुई यहाँ पे, चाहे हम इंडियन की बॉलर्स की बात करें, वाशिंगटन सुंदर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और इसके अलावा कुलदीप ने भी एक विकेट ली। इसी तरह अफगानिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनकी भी पिटाई हुई है। सो पिटाई तो दोनों जानिब से हुई है। आप देखें 36 रन बना दिए रोहित शर्मा ने। तो मैं ये सोच रही थी कि जब इन बॉलर्स की पिटाई हो रही होगी सो हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तानी कैंप कितना रिलैक्स होगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने अभी लास्ट मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस थी, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये जो T20 फॉर्मेट है उसके अंदर खिलाड़ी मारते हैं, तो इसके अंदर आप 40-50 रन का तो रखें। और उन्होंने मैट हेनरी की मिसाल भी दी थी कि उनको भी तो 40-50 रन पड़ गए थे। लेकिन वो ये भूल गए कि पाकिस्तानी कैंप के अंदर तो हर एक मार खा रहा है, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हैं, चाहे हारिस रऊफ हैं, चाहे जमान खान है, या इससे पहले चाहे उसामा मीर थे, या अब मोहम्मद नवाज़ हैं। लेकिन उसके बरक्स जो न्यूजीलैंड है वहाँ पे सिर्फ मैट हेनरी ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए, वहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग भी की दूसरे बॉलर्स ने। और अगर हम इस मैच की बात करें तो किसी एक खास बॉलर को या किसी एक खास टीम की पिटाई नहीं हुई है। ऐसा नहीं हो गया कि खाली अफगानिस्तान के बॉलर्स की पिटाई हो गई और बाद में जो इंडियन बॉलर्स थे उन्होंने कमाल कर दिया। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने बाद में इंडिया के बॉलर्स की भी पिटाई की है उसी तरह से। 212 रन ऐसे ही तो नहीं ना जनाब बोर्ड पे लगा दिए। सो सुपर ओवर में मैच गया, और सुपर ओवर में जब ये गया मैच 16 रन बने, और अगेन टाई। और फिर दूसरे सुपर ओवर में गया, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरा सुपर ओवर पहली दफ़ा विटनेस किया। और यहाँ पे बाज़ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई जो रोहित शर्मा है वो कैसे दोबारा बैटिंग करने आ सकते हैं वो दूसरे सुपर ओवर में। तो जनाब ये ICC का रूल है कि अगर कोई आउट नहीं होता बल्लेबाज तो वो दूसरे ओवर में बिल्कुल बैटिंग करने आ सकता है। और रोहित शर्मा वॉज वेल अवेयर, इंडियन मैनेजमेंट वॉज वेल अवेयर। सो वो दोबारा से बैटिंग करने के लिए आए। और यहाँ पे रवि बिश्नोई की भी तारीफ बनती है। एक्चुअली रोहित शर्मा ने जो न्यू टैलेंट है उन पे ट्रस्ट किया। लाइक मुकेश कुमार ने पहला ओवर कर लिया था, वो दोबारा नहीं आए, रवि बिश्नोई आए। सो रवि बिश्नोई ने आते साथ ही भाई कमाल कर दिया। यानी आप देखें 3 बॉल्स के अंदर, फ़कत 3 बॉल्स के अंदर बंदे ने मैच ख़त्म कर दिया, आउट हो गए। रिंकू सिंह ने यहाँ पे अच्छे जो थे वो कैचेस लिए। अफगानिस्तान की जानिब से, इंडिया की जानिब से बड़ा अच्छा टक्कर का मैच था जो कि आपने और हमने एंजॉय किया। हमने और आपने तो एंजॉय किया, वहाँ पे जो क्राउड था दैट वाज वेरी, दोज ऑल आर वेरी थ्रिल्ड। और बिल्कुल बनता था जब इतना अच्छा मैच आप देख रहे हैं तो आइडियल मैच देखा हमने टीवी पे, और क्राउड ने, आप सब ने जो गए उन्होंने स्टेडियम में इंडिया में। लेकिन मैं अगेन कहूँगी कि जो इंडियन मैनेजमेंट, उनके लिए सोचने का मकाम है कि जब आपके पास रोहित जैसा कैप्टन है, जब आपके पास कोहली जैसा एक ज़बरदस्त प्लेयर है, बल्कि कोहली ने आप देखें कितनी अच्छी फील्डिंग की यहाँ पे, वो जो उन्होंने ऑब्वियस छक्का था वो जिसको उन्होंने रोका और वो बिल्कुल सिंगल में कन्वर्ट हो गया। तो जब आपके पास इतनी अच्छी टीम है, शिवम दुबे जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ करार पाए, इतना अच्छा नया टैलेंट है। सो ऐसे में होते हुए जो अफगानिस्तान की टीम है उसने कैसे टक्कर दे दी। सो इंडिया को भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के लिए बड़ा एक ये खुशी का टाइम है, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से जो उनकी टीम है वो ग्रो कर रही है। जो उनके इंग्लैंड के कोच थे उनको उन्होंने जो एक्सटेंशन दी है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि इन सब के सितारे मिल रहे हैं और अफगानिस्तान की टीम बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। और ये जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है इसके अंदर पाकिस्तान को और जो दूसरी टीम है उनको अफगानिस्तान से संभल के रहना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो कंडीशन थी अगेन अफगानिस्तान की, अगर हम ODI वर्ल्ड कप भी देख लें या अभी जो इंडिया में हुआ या जो ये सीरीज़ देख लें कि जिसमें बड़ा अच्छा अफगानिस्तान ने फाइट पुट की, ये वो कंडीशंस हैं जो कि अफगानिस्तान की फेवरेबल कंडीशंस हैं। लाइक जो एशियन कंडीशंस हैं। सो चाहे पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, चाहे अफगानिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान ने एक्सेल किया, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लगा। लेकिन अब देखना ये है कि जब इन कंडीशन से निकल के सेना कंट्रीज़ में जाएंगे, जब ये वर्ल्ड कप हम देखेंगे USA में,
और वेस्ट इंडीज़ में, तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान की टीम कैसे परफॉर्म करती है, असल इम्तिहान अफ़गानिस्तान का तब होगा। जनाब, T20 सीरीज़ के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी जारी है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। और वेस्ट इंडीज़ की टीम की बात करें तो एक साल पहले ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने टेस्ट सीरीज़ खेली थी कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने ऑफ कोर्स आउट क्लास कर दिया था वेस्ट इंडीज़ को। तो इस दफ़ा जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है उसके अंदर मेरे ख्याल से 4 या 5 पुराने प्लेयर्स हैं, बाकी सारे नए हैं। सो देखते हैं कि इस दफ़ा वेस्ट इंडीज़ की टीम कुछ नया कर पाती है या नहीं कर पाती है। ट्रेविस हेड ने बाकी बहुत अच्छा खेला और जब उनकी टीम मुश्किल में थी, मुश्किल से निकाला 283, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम पुट करने में कामयाब हुई। और ट्रेविस हेड की हम बात करें तो जब भी मुश्किलात आती हैं, चाहे वो WTC का फ़ाइनल हो या फिर वर्ल्ड कप हो, ODI का फ़ाइनल हो या फिर अब सो ट्रेविस हेड ने बड़ी एक अच्छी इनिंग पुट की। और अब जो है जनाब, जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है वो बैटिंग कर रही है। अब देखते हैं ये जो दूसरी इनिंग है इसके अंदर कुछ लीड ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, क्या होता है ये हमें पता चल जाएगा। वैसे 1997 से के बाद से अब तक वेस्ट इंडीज़ की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच तो नहीं हराया। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तो हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर पाया ऑस्ट्रेलिया को 1996 के बाद टेस्ट सीरीज़ हरा के ऑस्ट्रेलिया में। क्या वेस्ट इंडीज़ कुछ कर पाता है या नहीं कर पाता है, लेट्स सी। लेकिन हम ज़रा क्रिकेट के वर्ल्ड से बाहर आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रही है और मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन हमेशा से जब मैं FM पर भी शोज़ किया करती थी अब से कुछ टाइम पहले स्पोर्ट्स के, तो मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, ये मैं ग्रैंड स्लैम ज़रूर फॉलो किया करती हूँ। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स की तो हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं जिस प्लेयर की बात करना चाहूँगी वो है इंडिया के सुमित नगेल, जो कि सेकेंड राउंड में है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी कि मेरे ख्याल से 1989 के बाद या 88 के बाद सिंगल्स के अंदर, क्योंकि डबल्स के अंदर तो फिर भी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन सिंगल्स के अंदर इंडिया का जो कोई प्लेयर है वो सेकेंड राउंड में पहुंचा है। और अब देखते हैं कि आज मेरे ख्याल से चाइना से मुकाबला है सुमित नगेल का। सो उसके अंदर वो कैसा कर पाते हैं, हरा पाते हैं या नहीं, बहरहाल बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा जो इंडियन हॉकी के अंदर उनके जो वुमेन्स हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है भाई, जर्मनी से मैच है। और अगर जर्मनी को हरा देंगी तो फिर जनाब पेरिस का जो टिकट है ओलंपिक का वो पक्का है। सो बेस्ट ऑफ लक है जो इंडियन हॉकी जो हमारी वुमेन्स हैं उनको, कि वो कामयाब हो इसके अंदर। सो आज के लिए इतना ही है। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।